नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम एंड हेलो टू एवरीवन। इंस्पायरिंग ट्यूटोरियल चैनल पर मैं आरफी आप सबका दिल से स्वागत करती हूँ। और आज की जो रीडिंग की टॉपिक है वो है उस इंसान की तरफ से आपके लिए क्या मैसेज है जिसने पास्ट में आपके साथ कुछ गलत किया था। ठीक है, जिस इंसान ने पास्ट में आपके साथ कुछ गलत किया था वो इंसान आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं वो हम इस रीडिंग के ज़रिए जानने की कोशिश करेंगे। ओके, यहाँ पर मैंने दो ऑप्शंस लिए हैं। ऑप्शन नंबर 1 ये रहा वूम एंड ऑप्शन नंबर 2 है यहाँ पर डेथ। ओके, जो भी पिक्चर आपको अट्रैक्ट करता है आप उसे चूज़ कीजिए। पिक्चर में जो नाम लिखा है उस पर ध्यान मत दीजिए, जो पिक्चर यहाँ पर आपको अट्रैक्ट कर रहा है उसे आप चूज़ कीजिए। ओके, टाइम स्टैम्प है पिन कमेंट एंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर। आप चाहे तो वीडियो को पॉज भी कर सकते हैं। हाय, ऑप्शन नंबर 1, अगर आप लोगों ने इस कार्ड को चूज़ किया है वूम तो ये रीडिंग आपके लिए। ठीक है, अगर बैकग्राउंड से नॉइज़ आ रहा है तो आई एम सॉरी, फ़ैन का आवाज़ है। ओके, तो उसे इग्नोर कीजिएगा। गर्मी यहाँ पर बहुत ज़्यादा है इस बार, लाइक बहुत ज़्यादा है। ओके, सो देखते हैं वो पर्टिकुलर इंसान की तरफ से क्या मैसेज है। पास्ट में आपको तो बहुत से लोगों ने हर्ट किया होगा, बट यहाँ पर स्पेसिफिकली हम उस इंसान का मैसेज पिक करेंगे जिन्होंने कुछ ज़्यादा ही आपको हर्ट किया है। ठीक है, जो ज़्यादा पेनफुल रहा है आपके लिए। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। नंबर 43 है यहाँ पर, और दूसरा जो कार्ड था पाइल 2 वहाँ पर नंबर 7 था। यहाँ पर भी नंबर 7 है, 43 यानी 7, 4 + 3 7, वहाँ पर भी है 7। ओके, सो या स्टार्ट करते हैं। एंजल्स एंड स्पिरिट गाइस, जितने भी व्यूअर्स ने ऑप्शन 1 को चूज़ किया है प्लीज़ मुझे बताइए ऑप्शन 1 के व्यूअर्स को जिस इंसान ने अब तक सबसे ज़्यादा हर्ट किया है, सबसे ज़्यादा तकलीफ़ दिया है, उस इंसान की तरफ से मेरे व्यूअर्स के लिए क्या मैसेज है। जिस इंसान ने भी ऑप्शन 1 के व्यूअर्स को अब तक की लाइफ में सबसे ज़्यादा तकलीफ़ दिया है, हर्ट किया है, उस इंसान की तरफ से मेरे व्यूअर्स के लिए क्या मैसेज है। थैंक यू। वो इंसान आपको कहना चाहते हैं कि उनके लिए उन्हें अभी कहीं ना कहीं ऐसा फील हो रहा है कि आप एक ऐसे इंसान हैं जिसके साथ अगर वो दोस्ती रखते या फिर अच्छा बिहेव करते या जो भी कनेक्शन था आप दोनों का पास्ट में, अगर वो उस कनेक्शन को बरकरार रखते, आपके साथ सही तरह से बिहेव करते तो अभी उनके साथ बहुत कुछ अच्छा होता। कहीं ना कहीं वो आपको उस इंसान के तौर पर दिख रहे हैं, जैसे कि वो बोलते हैं ना, सोने की अंडा देने वाली चिड़िया, सोने का अंडा देने वाली चिड़िया बोलते हैं ना, तो वो आपको कुछ इस हिसाब से देख रहे हैं कि आप ऐसे इंसान हैं जिनके साथ अगर वो कनेक्शन में रहते, दोस्ती रखते, या फिर जो भी रिश्ता था पास्ट में आप लोगों का, अगर वो रिश्ता वो अभी बरकरार रखते, या फिर पास्ट में अगर वो आपके साथ सही तरह से बिहेव करते तो अभी उन्हीं का ही फ़ायदा होता। ठीक है, उन्हें ऐसा लगता है जैसे कि आपके साथ जो भी इंसान आपके साथ कोई भी कनेक्शन बनाता है, कोई भी कनेक्शन, ठीक है, यहाँ पर सिर्फ लव का बात नहीं हो रहा है, कोई भी कनेक्शन अगर आपके साथ कोई इंसान बनाता है तो उस इंसान का फ़ायदा ही होगा, उसका नुकसान नहीं होगा। कहीं ना कहीं ये इंसान अभी ये बात रियलाइज़ कर रहा है। मुझे ऐसा दिखाया जा रहा है जैसे कि वो इंसान भटक रहा है। ओके, वो इंसान भटक रहा है जिसने भी आपके साथ गलत किया था पास्ट में बहुत ज़्यादा, जो आप भुला नहीं पाए हैं, वो इंसान कहीं ना कहीं अभी भटक रहा है। जैसे कि वो बस ज़िंदा है, डे टू डे लाइफ में जो भी काम है वो कर रहा है, लेकिन उसे नहीं पता कि उसका मंजिल क्या है, उसका मंजिल क्या है, क्या आगे होगा, एक्चुअल में उसका पर्पस क्या है, इस दुनिया में आने का मकसद क्या है, उसे कुछ नहीं पता। उसका ऐसा है कि सांस चल रहा है इसलिए मैं भी चल रहा हूँ। उस इंसान का अभी ऐसा सिनेरियो है। ये पर्टिकुलर इंसान आपसे बहुत कुछ बातें बोलना चाहते हैं, लेकिन उनके अंदर इतनी हिम्मत नहीं है कि वो बोलें। ये इंसान डीप डाउन आपका वर्थ, आपका वैल्यू समझ पा रहे हैं, लेकिन ये बात वो आपको बता नहीं पाएंगे कि मुझे आपका वैल्यू समझ में आ रहा है, मुझे आपका वर्थ समझ में आ रहा है। नहीं, अगर आप इस इंसान के साथ अभी भी टच में हैं, अभी भी इनसे अगर आपका बातचीत होता है, तो भी ये इंसान कुछ ऐसा दिखाने की आपको कोशिश करेंगे कि उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, या फिर आप अभी भी उनके लिए वर्थलेस है, वैल्यूलेस है। ठीक है ना, लेकिन डीप डाउन इस इंसान को पता है कि आपका वैल्यू क्या है, आप कितने वर्थी हैं। एक और मुझे मैसेज मिल रहा है, ये पर्टिकुलर इंसान आपको ये भी कहना चाहता है कि
अगर ये इंसान पास में ईगोइस्टिक था ना, तो अभी इनकी ईगो को काफ़ी हद तक तोड़ा जा रहा है। ज़िंदगी उनके लिए स्ट्रगलफुल बनता जा रहा है। ये मैसेज आ रहा है मुझे, स्ट्रगलफुल, बहुत ज़्यादा स्ट्रगल है इनके लाइफ में, इस पर्टिकुलर इंसान के लाइफ में। अगर ये इंसान पहले बहुत ज़्यादा स्टाइलिश थे, तो अभी इनका लाइफ ऐसा हो गया है कि एक सिंपल सा ड्रेस पहन लेते हैं, सिंपल सा कपड़ा पहन लेते हैं, काफ़ी है। अभी इनका दिख रहा है कि इस इंसान को सजने संवरने का भी मन नहीं करता है। ठीक है, कुछ भी पहन लो, क्या फ़र्क पड़ता है, कुछ इस टाइप का वाइब्स मुझे यहाँ पर मिल रहा है। एंड वन मोर थिंग, ये मैं इंसान आपको ये भी कहना चाहता है कि आप एक बहुत ही अच्छे पेरेंट बन सकते हैं। आप बहुत ही अच्छे पेरेंट बन सकते हैं। आपके अंदर वो एबिलिटी है कि आप आगे जाकर बहुत ही अच्छे माँ या बहुत ही अच्छे पिता बन सकते हैं। आप बहुत ही अच्छे से बच्चों को संभाल सकते हैं। साथ ही साथ ये इंसान आपकी ब्यूटी को भी अप्रिशिएट कर रहे हैं कि आप बहुत ही ब्यूटीफुल हैं। आप जितना खूबसूरत बाहर से हैं, उतनी ही खूबसूरत आप अंदर से भी हैं। मदरली एनर्जी आपसे मिलता है, चाहे आप मेल हो या फीमेल हो, लेकिन आपसे उन्हें एक मदरली एनर्जी मिलता है। कहीं ना कहीं सेफ वो फील करते हैं आपके साथ। ये इंसान जब भी आपके बारे में सोचते हैं, उन्हें काफ़ी कंफर्टेबल फील होता है। इनके लाइफ में जब भी कोई ऐसा अनकंफर्टेबल मोमेंट होता है या फिर कोई भी ऐसा सिचुएशन होता है जहाँ पर वो कंफर्टेबल फील नहीं करते हैं, तो ये इंसान जो आपके बारे में सोचना शुरू कर देते हैं और इससे उन्हें काफ़ी हद तक राहत मिलता है। लेट्स सी, टैरो से भी जानेंगे कि ये इंसान आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। फॉर ऑप्शन नंबर 1 प्लीज़ मुझे बताइए एंजल्स एंड स्पिरिट गाइस, ऑप्शन 1 के व्यूअर्स को ये पर्टिकुलर इंसान क्या मैसेज देना चाहते हैं, जिन्होंने पास्ट में ऑप्शन 1 के व्यूअर्स को बहुत ज़्यादा हर्ट किया था। ये इंसान ऑप्शन 1 के व्यूअर्स को क्या मैसेज देना चाहते हैं। रिग्रेट, पछतावा, बहुत ज़्यादा पछता रहे हैं। 4 ऑफ वॉन्ड्स, थैंक यू। ये इंसान कहना चाहते हैं कि अभी भी मेरे अंदर वो घमंड, वो अहंकार अभी भी है, पूरी तरह से ख़त्म नहीं हुआ है। 5 ऑफ कप्स, क्या कहना चाहते हैं ये इंसान ऑप्शन 1 के व्यूअर्स को। ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, लुक एट दिस। 3 कार्ड्स यहाँ पर आया है, एस ऑफ कप्स, 4 ऑफ पेंटिकल्स एंड डेथ, जो ऑप्शन 2 था। हो सकता है आप लोगों को ऑप्शन 2 भी अट्रैक्ट कर रहा था और यहाँ पर डेथ कार्ड ऑटोमेटिकली आ ही गया है, टैरो से आ गया है यहाँ पर डेथ कार्ड। ओके, सबसे पहली चीज़, आप लोगों के ज़रिए इस इंसान को ना स्पिरिचुअल लेसन सिखाया जा रहा है। ओके, आप लोगों की वजह से कहीं ना कहीं ये इंसान स्पिरिचुअल लेसन्स सीख रहे हैं। आपने पास में इनके साथ चाहे जो भी किया हो, लेकिन ये इंसान अभी सीख पा रहे हैं स्पिरिचुअल लेसन्स क्या होते हैं। पास में इन्होंने जो भी गलतियाँ किया है, कहीं ना कहीं अब वो उसका भुगतान कर रहे हैं। समहाउ मुझे ऐसा वाइब्स आ रहा है कि इस इंसान ने शायद किसी और के कहने पर भी आपके साथ कुछ गलत व्यवहार किया था, आपके साथ कुछ गलत किया था। लाइक आप लोगों के बीच किसी तीसरे इंसान का इन्वॉल्वमेंट मुझे यहाँ पर दिख रहा है। किसी तीसरे इंसान की कहने पर भी इस इंसान ने आपके साथ मिसबिहेव किया या फिर आपके ऊपर शक किया। या कुछ लोगों के लिए मुझे मैसेज आ रहा है कि ये आपके हस्बैंड या वाइफ का है एनर्जी, कुछ लोगों के लिए। ओके, और आपका डिवोर्स हो चुका है या फिर सेपरेट है आप लोग। ये उन व्यूअर्स के लिए हैं जिनका अपने हस्बैंड के साथ या अपने वाइफ के साथ डिवोर्स केस चल रहा है या फिर ऑलरेडी हो चुका है डिवोर्स या फिर सेपरेशन चल रहा है। ओके, ये पर्टिकुलर मैसेज तो अनमैरिड और मैरिड दोनों ही लोगों का मुझे यहाँ पर एनर्जी मिल रहा है। और ये पर्टिकुलर इंसान अभी बहुत ही लाचार फील करते हैं। ये कहना चाहता है कि पास की जो भी मेमोरीज है ना, वो मुझे बहुत सताता है और जिससे मैं बहुत ज़्यादा डार्क एनर्जी में चला जाता हूँ या चली जाती हूँ। समहाउ मेरे लाइफ में अभी स्टेबिलिटी नहीं है, मेरे लाइफ में अभी स्टेबिलिटी नहीं है। बहुत ही ज़्यादा एक इनसिक्योर फील होता है और कमज़ोर फील करता हूँ मैं। प्यार की कमी महसूस होता है, प्यार की कमी महसूस होता है। अंदर से मानो मुझे निचोड़ कर रख दिया है, अभी कुछ ऐसा हुआ है मेरे साथ। रही बात करियर की, पैसों की, जैसा चाहता हूँ वैसा मुझे मिलता है नहीं, कम ही पड़ता है पैसे।
बीमारियों ने भी मुझे जकड़ के रखा हुआ है। माइग्रेन, मुझे सुनाई दे रहा है माइग्रेन, डिप्रेशन, लोअर बैक पेन और आईसाइट, आंखों में भी कमज़ोरी और आंखों से रिलेटेड कोई बीमारियां इस इंसान को इस वक्त परेशान कर रहा है। ओके, तो ये इंसान कहीं ना कहीं इस वक्त जो कुछ भी भुगत रहे हैं उससे इन्हें पता चल रहा है कि आप क्या थे, आपसे इनको क्या मिला था। कहीं ना कहीं अब वो समझ पा रहे हैं आपका वैल्यू, आपका वर्थ। लेकिन जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में बोला था, इस इंसान के अंदर इतनी हिम्मत है नहीं कि वो आकर आपको ये बात बोले। ओके, उन्हें ये इतना हिम्मत नहीं है, उनके अंदर इतना हिम्मत नहीं है कि वो आकर आपको ये बात बोल सके। इनकी एनर्जी बिल्कुल भी ग्राउंडेड नहीं है इस टाइम फ्रेम पर। मुझे एक और चीज़ यहाँ पर मैसेज आ रहा है, ये इंसान प्यार चाहते हैं। प्यार का मतलब हमेशा ये गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाला प्यार ही नहीं, नॉर्मली इंसान सभी से प्यार चाहते हैं, राइट। तो ये इंसान प्यार चाहते हैं लेकिन इन्हें वो प्यार नहीं मिलता है कहीं और हो सकता है कि पास में आपने इनको बहुत प्यार दिया था, आपने इनका बहुत ख्याल रखा था, अच्छी बातें आपने इनको बताया था, बोला था, और अभी ये इंसान उन सभी बातों को याद करता है, मिस करते हैं। जो बातें उन्हें पहले उतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं लगता था कि क्या ये सब बातें करते रहते हैं, समथिंग इस तरह से अगर इन्होंने इग्नोर किया था ना, तो अभी इन्हें समझ में आ रहा है समझ में कि उस पर्टिकुलर इंसान ने पास में मुझे इतने अच्छी बातें कहे थे और मैंने उन बातों को टेकन फॉर ग्रांटेड लिया था, और अभी मुझे इसका समझ आ रहा है, उस पर्टिकुलर इंसान का वैल्यू मुझे अभी समझ में आ रहा है। ओके, ये कुछ बातें हैं जो ये इंसान आपको कहना चाहते हैं। अगर आप रेजोनेट कर पा रहे हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट कीजिएगा। अगर आप भी किसी इंसान को ऐसे जानते हैं तो प्लीज़ कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा, और पर्सनल रीडिंग के लिए आप लोग मुझे ईमेल कर सकते हैं। ओके, बाय। हाय, ऑप्शन नंबर 2, अगर आप लोगों ने डेथ कार्ड को चूज़ किया है तो ये रीडिंग आपके लिए है। लेट्स सी। आपको अब तक तो बहुत से लोगों ने हर्ट किया होगा, तो यहाँ पर हम उस पर्टिकुलर इंसान का मैसेज पिक करेंगे जिनकी दिए हुए हर्ट, जिनका दिया हुआ दर्द आप अब तक भूल नहीं पाए हैं, जिन्होंने सबसे ज़्यादा आपको पेन दिया था, उस इंसान के मैसेज हम पिक करेंगे। उस पर्टिकुलर इंसान को याद कीजिए, उनका चेहरा एक बार याद कीजिएगा या फिर उनका नाम, तो यहाँ पर उस इंसान का मैसेज आपको मिल जाएगा। ओके, लेट्स सी। ओपन माइंडेड होकर देखिएगा क्योंकि जनरल रीडिंग है, तो सभी के लिए यहाँ पर मैसेजेस आएंगे, जो रेजोनेट करता है उसे एक्सेप्ट कीजिएगा। एंजल्स एंड स्पिरिट गाइस, प्लीज़ मुझे बताइए ऑप्शन नंबर 2 के व्यूअर्स को अब तक जिस इंसान ने भी सबसे ज़्यादा पेन दिया है, वो इंसान ऑप्शन नंबर 2 के व्यूअर्स को कौन सा मैसेज देना चाहते हैं। पास्ट में जिस इंसान ने ऑप्शन नंबर 2 के व्यूअर्स को बहुत ज़्यादा तकलीफ़ दिया है, वो इंसान ऑप्शन नंबर 2 के व्यूअर्स को क्या मैसेज देना चाहते हैं। थैंक यू। मुझे यहाँ पर कुछ लोगों के लिए यहाँ पर लव से रिलेटेड मैसेज आ रहा है, जैसे कि लव कनेक्शन जैसा कुछ था आप लोगों का, सेपरेशन है। अदरवाइज़ अगर फ्रेंडशिप भी था तो दोस्ती टूट चुका है आप लोगों का, बातचीत बंद है, या फिर ये कोई और भी अगर आपका ब्लड रिलेशन का भी कोई इंसान है तो भी उनके साथ अभी आपका बॉन्डिंग नहीं है। ओके, तो बेसिकली ये जिसके लिए भी आप देख रहे हैं रीडिंग, उनके साथ आपका नो कॉन्टेक्ट जोन है। ठीक है, मुझे ऐसा मैसेज यहाँ पर आ रहा है। अगर कॉन्टेक्ट होता भी है तो भी बहुत ज़्यादा कम। ओके, बट ज़्यादातर मुझे लग रहा है कि नहीं होता है कॉन्टेक्ट। एनीवेज, ये इंसान आपको कहना चाहते हैं कि इनकी लाइफ इस वक्त बहुत ही ज़्यादा टफ चल रहा है, बहुत ही ज़्यादा टफ एंड टफ। जैसे कि मानो बहुत बड़ा पत्थर इनके सामने रख दिया हो और बोला जा रहा है कि तुम इस पत्थर को तोड़ो, पत्थर को तोड़ोगे तो ही तुम्हें आगे जाने को मिलेगा। इन्हें भी ऐसा फील हो रहा है इस पर्टिकुलर इंसान को। ये आपको कहना चाहता है कि इनकी लाइफ इस वक्त इतना मुश्किल हो गया है, उनका जीना इतना मुश्किल हो रहा है करंट टाइम फ्रेम पर, मानो उनके सामने एक बहुत बड़ा सा पत्थर रख दिया है ऊपर वाले ने और बोला है कि इस पत्थर को तोड़ो, हथौड़ा मार मार के इस पत्थर को तोड़कर ख़त्म करोगे तो ही तुम्हें आगे जाने का रास्ता मिलेगा, वरना तुम यहीं फंसे रहोगे पूरी ज़िंदगी। कुछ ऐसा हो रहा है इनका हाल। ये इंसान आपको ये भी कहना चाहते हैं कि इस वक्त उनकी लाइफ पूरी तरह से फ्रीज़ हो चुका है, फ्रीज़ लाइक
कोई इमोशन नहीं, कुछ नहीं, नथिंग, लाइफ बिल्कुल एक लाइक वही जो पत्थर वाली बात मैंने बोली थी, रुक सा गया है सब कुछ। ये इंसान फ़िलहाल ऐसा हो गया है इनका हाल, वो आपको कहना चाहता है कि मैं इस वक्त ना हंस पाता हूँ ना रो पाता हूँ, मेरे लाइफ में इस वक्त इतना स्ट्रगल है, इतना प्रॉब्लम है, ना हंस पाता हूँ ना रो पाता हूँ। दिखावे के लिए चेहरे पे स्माइल रहता है, बट जो होता है ना दिल से खुशी वाला, वैसा वाला नहीं है इनके लाइफ में। बहुत ही कम उम्मीद की किरण है उनके लाइफ में, बहुत ही कम। लाइक ज़िंदगी जीने के लिए होता है ना एक सहारा, एक बहुत ही कम, बहुत कम एक उम्मीद है बस कि आगे सब कुछ अच्छा होगा, बहुत कम उम्मीद है। ज़्यादातर मुझे दिख रहा है कि ये इंसान डार्क नाइट ऑफ सोल जैसे सिचुएशन में है इस वक्त। क्या कहना चाहता है ये इंसान? ऑप्शन 2 के व्यूवर्स को प्लीज़ मुझे बताइए। मुझे कुछ टाइस दिख रहा है, टाइस, गले में बांधने वाला टाइस नहीं, जो हम बोलते हैं ना कॉर्ड, कुछ स्ट्रॉन्ग कॉर्ड्स हैं। ये इंसान आपको कहना चाहता है कि इनको इस वक्त इनके लाइफ के सिचुएशन ने और कुछ लोगों ने बहुत बुरी तरह से हरास किया है। ओके, हैरेसमेंट इनके साथ इस वक्त चल रहा है, जहाँ तक मुझे लग रहा है कुछ लोगों ने किया है। अदरवाइज़ इनका सिचुएशन कुछ ऐसा बन चुका है कि पर्टिकुलर एक इंसान का नाम नहीं लिया जा सकता है कि इस इंसान ने मेरे साथ ऐसा किया है तो मेरा एनर्जी ऐसा है, नहीं। कईयों की तरफ से इनको वो सबक मानो मिल रहा हो। इनके अंदर ये कहना चाहता है कि मेरे अंदर इस वक्त ऐसा है कि एक आग जल रहा है मेरे अंदर, मैं उस आग को बुझा भी नहीं पा रहा हूँ, मैं उस आग को बुझा भी नहीं पा रहा हूँ, उसी आग में मैं जलता जा रहा हूँ, कुछ नहीं कर पा रहा हूँ। मैं मानो मेरे दोनों हाथ किसी ने बांध कर रख दिया है और छोड़ दिया है उस आग में जलने के लिए। सहारा, इनको सहारे की ज़रूरत है इस वक्त, स्पेशली मेंटल सपोर्ट। मेंटली ये इंसान बहुत बुरी तरह से टूटा हुआ है, इमोशनली भी, बट मोस्टली मुझे दिख रहा है कि मेंटली इस इंसान को बहुत बुरी तरह से तोड़ा गया है, हो रहा है अभी भी इनके साथ। मुझे एक और मैसेज आ रहा है इस इंसान की तरफ से, शायद इस इंसान ने पास्ट में आपके साथ रूडली बिहेव किया था, या डेफिनेटली रूडली बिहेव किया था, तभी तो आप लोग हर्ट हुए हैं। और ये इंसान अभी कहना चाहता है कि शायद मुझे उसी का ही सज़ा मिल रहा है। अभी ऐसा हो रहा है मेरे साथ, मेरे अंदर वो एनर्जी रहा ही नहीं कि मैं इन लोगों के साथ या फिर इन सिचुएशंस के साथ लड़ सकूं। जैसे कि मुझे निचोड़ा जा रहा है और मैं देख रहा हूँ, मुझे मेरे अंदर आग जलाया जा रहा है, मुझे आग में डाला जा रहा है और मैं बस देख रहा हूँ, मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूँ। स्पिरिचुअल अवेकनिंग मैं कह सकती हूँ इस इंसान का इस वक्त चल रहा है, और स्पिरिचुअल अवेकनिंग के थ्रू ही इंसान को रियलाइजेशन होता है कि उन्होंने कहाँ क्या मिस्टेक किया है। अदरवाइज़ इंसान इतने घमंडी होते हैं, अहंकारी होते हैं, इंसानों को कभी भी अपनी गलतियाँ नहीं दिखता है। प्लीज़ मुझे बताइए जितने भी व्यूअर्स ने ऑप्शन 2 को चूज़ किया है, उनको अब तक जिस इंसान ने भी सबसे ज़्यादा तकलीफ़ दिया है, वो इंसान मेरे व्यूअर्स को क्या मैसेज देना चाहते हैं। थैंक यू। कुछ लोगों के लिए मुझे मैसेज है, जैसे कि ये इंसान आपको प्यार करते हैं, ठीक है, मुझे नहीं पता है कितनों के साथ रेजोनेट होगा, मगर ये इंसान आपसे प्यार करते हैं। एस ऑफ कप्स, ऑप्शन 1 के व्यूअर्स भी हैं यहाँ पर, थैंक यू। ये इंसान क्या कहना चाहते हैं मेरे व्यूअर्स को, प्लीज़ मुझे बताइए। ये इंसान मेरे व्यूअर्स को क्या मैसेज देना चाहते हैं, क्या कहना चाहते हैं। कुछ रिवील हुआ है इस इंसान के साथ कुछ सामने इनके कुछ रिवील हुआ है। सन ऑफ वॉन्ड्स, ये इंसान क्या मैसेज देना चाहता है मेरे व्यूअर्स को, प्लीज़ मुझे बताइए। मुझे एक सॉन्ग चैनल हो रहा है, हम बेवफा हर किस्मत है पर हम वफा कर ना सके। ओके, डेथ अगेन, यहाँ पर भी डेथ, यहाँ पर भी डेथ, और ऑप्शन 1 में भी आया था डेथ। तो अगर आप लोगों ने ऑप्शन 1 नहीं देखा है और आप सोच रहे थे देखने के बारे में, तो ये वाला रीडिंग देखने के बाद आप ऑप्शन 1 को देख सकते हैं।
क्या कहना चाहते हैं ये इंसान ऑप्शन 2 के व्यूअर्स को प्लीज़ मुझे बताइए। थैंक यू सो मच, थैंक यू। सन ऑफ पेंटिकल्स, बॉटम ऑफ द डेक यहाँ पर मदर ऑफ पेंटिकल्स है। ओके, इस इंसान की लाइफ में ये इंसान आपको कहना चाहते हैं कि इनको हर तरफ से जकड़ा जा रहा है। ओके, हर तरफ से, पर्सनली भी प्रोफेशनली भी इनको जकड़ा जा रहा है। पास्ट में शायद इन्होंने आपके साथ चीटिंग वगैरह कुछ किया था, मुझे कुछ ऐसा वाइब्स भी आ रहा है। बट ये इंसान आपको कहना चाहता है कि मुझे हर तरफ से जकड़ा जा रहा है इस वक्त, इमोशनली भी और फाइनेंशियली भी। ओके, ये कहना चाहता है कि मुझे मेरे घर में ही वो प्यार, वो सुकून नहीं मिलता है। मुझे मेरे घर में ही वो प्यार और सुकून नहीं मिलता है। स्पेशली इनके फादर के साथ और इनके मदर के साथ, और मदर के साथ तो फिर भी थोड़ा बहुत ठीक है, लेकिन फादर के साथ इनका ज़्यादा इश्यूज़ मुझे नज़र आ रहा है। फादर रिलेटेड इश्यूज़, इनके कुछ चाइल्डहुड ट्रॉमास भी है। ये इंसान आपको कहना चाह रहे हैं कि करंट टाइम फ्रेम पर मेरे साथ कुछ ऐसा बदलाव हुआ है जिसके चलते हुए मैं सच को कहीं ना कहीं एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा हूँ या नहीं कर पा रही हूँ। अब आप जेंडर के अकॉर्डिंग खुद ही ठीक कर लीजिएगा, ठीक है ना। तो मुझे जिसमें कंफर्टेबल लगता है मैं उस हिसाब से बताऊँगी। ये आपको कहना चाहता है कि वो आपको ना एक भरती हुई ग्लास की तरह देखते हैं, शरबत का ग्लास हो मानो, एक ऐसा कांच का एक ग्लास जिसमें एक शरबत भरा हुआ है, और ये इंसान एक प्यासा है जिसको रस्सी से मानो एक खंबे में बांध कर रखा हो, कुछ इस हिसाब से ये इंसान अभी आपको देख रहे हैं। एक प्यासे को पानी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होता है। ये इंसान आपको पानी भी नहीं, आपको शरबत की तरह देख रहा है इस वक्त, समझ रहे हैं आप। तो इनको कहीं ना कहीं आपकी एनर्जी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ओके, इनको आपकी एनर्जी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। इनको अभी आपका समझ में आना है कि आप क्या हैं। ये इनको आपको एक बहुत ही एक्सपेंसिव, बहुत ही मैं एग्जैक्ट वर्ड नहीं ढूंढ पा रही हूँ, बहुत ही कीमती, राइट, बहुत ही कीमती इंसान के तौर पर देख रहे हैं। एक बहुत ही कीमती, नॉट ओनली इंसान, उन्हें ऐसा लग रहा है जैसे कि आप बहुत ही कीमती एक ऊपर वाले का बनाया हुआ कुछ ऐसा है, कि कुछ ऐसा क्रिएचर है आप जो बहुत ही कीमती है, अनोखा कुछ ऐसा है। वो आपको एक साधारण इंसान के तौर पर भी नहीं देखते हैं ये इंसान। अभी इनको अभी समझ में आ रहा है। हो सकता है कि इन्होंने पास्ट में लव रिलेशन के मामले में, मुझे एक मैसेज आ रहा है कि शायद इन्होंने पास्ट में आपको चूज़ नहीं करके किसी और को चूज़ किया, ओके, या फिर चीट किया, समथिंग कुछ ऐसा। और अगर लव रिलेशन नहीं भी था तो भी इस इंसान ने पास्ट में आपको डी वैल्यू किया था, उतना वैल्यू नहीं किया था, पानी कम चाय कुछ इस हिसाब से आपको लिया था। और अभी इनको समझ में आ रहा है कि आप क्या हैं एक्चुअल में। पास्ट में इन्होंने अपने ईगो से भी बहुत ज़्यादा डील किया था, इन्होंने आपके सामने ईगो भी शो किया था, बहुत ज़्यादा ईगोइस्टिक थे ये इंसान। और अभी इनकी ईगो को बहुत बुरी तरह से तोड़ा मरोड़ा जा रहा है। ये इंसान आपको कहना चाहते हैं कि मुझे अभी समझ में आ रहा है कि आप क्या हैं, मुझे अभी समझ में आ रहा है कि एक्चुअल में आप क्या हैं। एक रॉयल एनर्जी आपसे इनको मिलता है, रॉयल। और ये कहना चाहता है कि मेरा बहुत मन करता है कि मैं आपसे मिलूं, आपसे बात करूं। कहीं ना कहीं ये इंसान आपकी तरफ फिज़िकली भी बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड है। ये इंसान आपको फाइनेंशियली भी काफ़ी सक्सेसफुल देखते हैं। और अभी ये इंसान, अगर ये इंसान खुद को यहाँ पर रखते थे और आपको यहाँ पर, तो अभी ये खुद को यहाँ पर रख रहे हैं और आपको यहाँ पर रख रहे हैं, समझ रहे हैं आप। अगर वो पहले खुद को यहाँ पर रखते थे और आपको यहाँ, तो अभी वो यहाँ पर खुद को देखते हैं और आपको यहाँ पर देखते हैं, ठीक है। आपका लेवल अप होते हुए ये इंसान देख रहा है। ये इंसान कहना चाहता है कि आपने पास्ट में इनको बहुत सपोर्ट किया था, मेंटली एंड इमोशनली आपने इनको बहुत सपोर्ट किया था। कुछ लोगों को शायद इन्होंने फाइनेंशियली भी सपोर्ट किया था, कुछ लोगों के लिए मैसेज आ रहा है। बट यही सपोर्ट इन्हें अभी ज़रूरत है, जो इन्हें किसी से भी नहीं मिल रहा है, कहीं से भी नहीं मिल रहा है। तो ये इंसान बहुत ही ज़्यादा लाचार फील कर रहे हैं। ये इंसान आपको कहना चाहते हैं कि मैं दूर से आपको ऑब्जर्व करता हूँ या करती हूँ, और मुझे आप एक चमकते हुए हीरे की तरह लगते हो, लेकिन मैं आपको खाली देख ही सकता हूँ या सकती हूँ।
मैं आपके करीब आने से भी डरता हूँ। और इस इंसान की एनर्जी मुझे ऑप्शन 1 से भी ज़्यादा रिग्रेट वाला दिख रहा है। ये इंसान, ऑप्शन 1 उतना भी नहीं था, लेकिन यहाँ पर मुझे ज़्यादा दिख रहा है कि इंसान बहुत ही ज़्यादा रिग्रेट फील कर रहे हैं अपनी गलतियों की वजह से। ये इंसान अभी ये कहना चाहता है कि अगर आप मुझे 10 बातें सुना भी दोगे तो भी मैं बदले में कुछ बोल नहीं पाऊँगा। अगर आप मुझे 10 बातें बोल भी दोगे तो भी मैं बदले में आपको कुछ बोल नहीं पाऊँगा। मेरे अंदर उतना कॉन्फिडेंस अब बचा ही नहीं है। और ये इंसान, कुछ लोगों के लिए मैसेज है कि शायद इनके लाइफ में कार्मिक कनेक्शन बहुत है। लाइक या तो इनके कोई गर्लफ्रेंड या वाइफ है, और अदरवाइज इनके घर का ही कोई मेंबर है जो कार्मिक है, जो इनको लाइक अच्छे से निचोड़ रहे हैं करंट टाइम फ्रेम पर। जिनके साथ ये एक कार्मिक टाई इनका काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, जिससे निकलना इनके लिए मुश्किल हो रहा है करंट टाइम फ्रेम पर। और इस वजह से भी ये इंसान आपके पास नहीं आ पाते हैं, बात नहीं कर पाते या सॉरी नहीं बोल पाते हैं। ये इंसान अपनी गलतियों को इसलिए भी एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि कहीं ना कहीं अभी भी है इनके अंदर ईगो, पूरी तरह से ख़त्म नहीं हुआ है। एंड ईगो से भी ज़्यादा मुझे दिख रहा है शर्मिंदगी, बहुत ज़्यादा शर्मिंदगी है इस इंसान को अपने किए हुए हरकतों के वजह से। इस वजह से भी ये इंसान आपसे बात नहीं कर पा रहे हैं, सॉरी नहीं बोल पा रहे हैं, अपनी फीलिंग्स को शेयर नहीं कर पा रहे हैं। ये इंसान इस वक्त माँ की ममता को बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। माँ से मिलने वाला जो सपोर्ट, जो प्यार है ना, उसे ये इंसान बहुत ही ज़्यादा मिस कर रहे हैं। और इनका चाइल्डहुड ट्रॉमास सरफेस में आ रहे हैं। चाइल्डहुड इनका बहुत ही रफ एंड टफ रहा है। और ये इंसान आपको कहना चाहता है कि मुझे बचपन में भी वो प्यार नहीं मिला था और अभी भी मुझे वो प्यार नहीं मिल रहा है। ओके, ऑप्शन नंबर 2 ये रहे आपकी रीडिंग। अगर कुछ भी आपके साथ रेजोनेट हुआ है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। पर्सनल रीडिंग के लिए आप लोग मुझे ईमेल कर सकते हैं। ओके, बाय।